आप सभी को नमस्कार। प्री प्राइमरी पाठशाला आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक मिल एससीएम पंजी का जो प्रारूप 2 है इसको कैसे भरना है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो आइए हम जानते हैं इस रजिस्टर को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्रारूप 2 आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक मिल एससीएम पंजिका। तो इसमें करना क्या है, क्या भरना है, आइए हम इसको दिखा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ष है, तो ये 2023 में स्टार्ट हुआ है, लास्ट नवंबर दिसंबर से। तो यहाँ पे 2023 भरा जाएगा। और माह यहाँ पर देखिए, तो माह में आपके यहाँ जिस समय से खाना बन रहा हो, जिस मंथ से खाना बन रहा हो, उसको यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरा जाएगा, विकासखंड परियोजना का नाम भरा जाएगा, ग्राम पंचायत का नाम भरा जाएगा, जनपद का नाम भरा जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है कन्वर्जन कास्ट। तो कन्वर्जन कास्ट है क्या, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कन्वर्जन कास्ट वह धनराशि है जिससे हम बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए प्रत्येक माह सामान की खरीदारी करते हैं। मतलब कि हार्ड कुक मिल खाते में आने वाली धनराशि की बात कही जा रही है, जिस धनराशि से हार्ड कुक मिल के लिए प्रत्येक माह सामान की खरीदारी की जाती है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में क्या है, तो विगत माह का अवशेष कन्वर्जन कास्ट की धनराशि। तो जब ये अभियान अभी अभी शुरू हुआ है तो विगत माह का अवशेष का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है, तो इसको हम डैश कर देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है उसको देखिए, माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की तिथि, यहाँ पे जिस डेट में हम पैसे को निकालेंगे उसका दिनांक भर देंगे। फिर तीसरा कॉलम है माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। तो हम जिस दिनांक को जितना पैसा निकालेंगे वो यहाँ पे भर देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे भर रखा है। फिर हम थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए। फिर हम चौथे कॉलम को देखेंगे, तो कुल उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट रुपए में, कोष्टक में यहाँ पर देखिए 1+3। अब इसका मतलब क्या है, तो आइए हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1+3 है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1, मतलब कि अगर विगत माह में हमारे पास अगर अवशेष होता तो हम इस एक कॉलम में जितना धनराशि होता, और यहाँ पर देखिए कॉलम 3 का, तो कॉलम 3 में जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितना आता, मतलब कि जितना योगफल आता उसको हम यहाँ पे भर देंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पे पहले कॉलम में कुछ नहीं है, तीसरे कॉलम में जितना मिला है हम उसको यहाँ पे भर लेंगे चौथे कॉलम में। फिर आइए हम थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस पाँचवें कॉलम में आइए देखते हैं क्या है, हार्ड कुक मिल के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। यहाँ पर जो सामग्री का विवरण भरना है वो आपको कहाँ से मिलेगा और इसमें क्या खरीदारी करना है, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एससीएम बनवाते समय चावल और गेहूं को छोड़कर जितना भी सामग्री लगेगा उन सभी सामग्री की खरीदारी करनी है। इसलिए आप सभी को करना यह है कि भोजन प्रधान या हेडमास्टर अगर बनवा रहे हैं तो आप उनको बता दें कि प्रत्येक माह आपके द्वारा, मतलब कि प्रधान या हेडमास्टर सर के द्वारा की गई सामग्री का जो बिल वाउचर है वो हमको दे दें, क्योंकि भोजन से संबंधित जो भी कागजात तैयार करना होगा या विभाग द्वारा मांगा जाएगा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ही मांगा जाएगा। तो एक माह में भोजन से संबंधित कौन कौन सी सामग्री की खरीदारी की गई है उन सभी को यहाँ पे लिखना है, और वो बिल वाउचर के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। दूसरा ये है कि हम जो हार्ड कुक का जो मेनू है उस हिसाब से भी यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा मात्रा क्या सामान लगेगा पूरा दिया गया हुआ है कि एक लाभार्थी के पीछे कितना सामग्री है, कौन कौन सा सामग्री है। तो आइए हम एक नज़र मेनू पर भी देख लेते हैं। तो ये है आंगनबाड़ी केंद्र का नया मेन्यू। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भोजन बनेगा उसका मेन्यू है, और इसमें यहाँ पर देखिए प्रतिदिन लाभार्थी हेतु वांछित सामग्री है, मतलब कि एक लाभार्थी के पीछे कितना सामान लगेगा और कौन कौन सा सामान लगेगा ये सारा यहाँ पे दिया गया है।
तो अब हम एक लाभार्थी के पीछे कितना खर्च होगा और कौन कौन से दिन खर्च होगा, इसका सारा डिटेल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सोमवार को सोयाबीन है और फिर है बुधवार को और शुक्रवार को। तो इन तीनों दिन का हम निकालेंगे बच्चे की संख्या। जैसे माह में इन तीनों दिन के टोटल बच्चों की संख्या हम निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे सोयाबीन का जो खर्च है 10 ग्राम है, यहाँ से गुना करेंगे। और उसी तरह से हम मौसमी सब्जी, दाल है, तेल है, इन सब का निकालेंगे। और निकालने के बाद से जो आएगा संख्या उसको हम वहाँ पे भरेंगे, जितना मात्रा आएगा वहाँ पे भरेंगे। तो इस मीनू को आप सभी लोग किसी डायरी या किसी रफ पे नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से इसको जब बनाएंगी, गुना करेंगी तो बहुत ही आसानी से जो प्रारूप 2 है कन्वर्जन कास्ट का, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम यहाँ से बैक होते हैं। तो आइए हम इसको और भी आसान तरीके से समझा देते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हम एक रफ किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे भोजन बनाते समय सोयाबीन जो है किस दिन यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन जो भोजन बनाते समय पड़ेगा वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को है, क्योंकि इस दिन रोटी सोयाबीन की बड़ी युक्त मौसमी सब्जी है सोमवार को, और वहीं बुधवार और शुक्रवार को है मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी, दोनों दिन है। तो पूरे महीने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जितने बच्चों ने खाना खाया है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रही हैं कि हम 203 लिखे हैं, मतलब कि 203 बच्चों ने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का भोजन किए हैं, मतलब कि तीनों दिन का पूरे मंथ का हम जोड़े हुए हैं यहाँ पे 203। तो 203 में हम 10 ग्राम का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पे देखिए सामग्री की मात्रा निकल गया है 2 किलो 30 ग्राम। 2 किलो 30 ग्राम में 100 से हम गुणा करेंगे। उसके बाद से जो गुणनखंड आया है यहाँ पे देखिए 203 रुपया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम दाल का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दाल का, तो दाल जो बनेगा वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को है। तो पूरे मंथ में, मतलब कि पूरे महीने में जितने मंगलवार, गुरुवार और शनिवार पड़ेंगे, इस दिन बच्चों द्वारा भोजन किए गए पूरे संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा 224 आया है पूरा संख्या। तो फिर हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। 224 में हम 20 ग्राम का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद से जो गुणनखंड आएगा यहाँ पर देखिए मेरा 4 किलो 480 ग्राम आया है सामग्री की मात्रा, मतलब कि दाल जो है वो 4 किलो 480 ग्राम लगा है। तो इस 4 किलो 480 ग्राम में हम 150 रुपया से गुणा करेंगे। उसके बाद से जो गुणनखंड आएगा उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना निकालिए, गुणा करने के बाद इस तरह से निकालिएगा तो बिल्कुल ही आसानी से ये रजिस्टर बन जाएगा। फिर वहीं सब्जी की बात करें तो सब्जी देखिए पूरे दिन है, मतलब कि सोमवार को भी है, मंगलवार को भी है, बुधवार को भी है, बृहस्पतिवार को भी है और शुक्रवार और शनिवार को भी है। तो इस पूरे मंथ में पूरे दिन का हम संख्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे मंथ का जो मेरा संख्या है वो 427 है। तो 427 में हम 50 ग्राम एक लाभार्थी को सब्जी देना है। तो 427 में हम 50 ग्राम से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जितना गुणनखंड आया है यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 8 किलो 540 किलो। फिर इस पूरे सामान में यहाँ पे देखिए 8 किलो 540 ग्राम जो हम सब्जी खरीदे हैं इसमें हम 20 रुपया से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं 170 रुपया 80 पैसा। फिर इसी तरह से तेल का भी हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए तेल भी पूरे हफ्ते है, मतलब कि सोमवार से शनिवार तक है। तो उस पूरे लाभार्थी की संख्या को हम जोड़ के 427 आया है। तो 427 में 0.05 ग्राम से हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद थोड़ा सा हम साइड कर लें। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा यहाँ पर देखिए 2 किलो 135 ग्राम जो है तेल का खर्च है। तो इसमें हम अब 150 रुपया से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा यहाँ पे देखिए 320 रुपया 25 पैसा है।
तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो लिखने के बाद इन सबको हम जोड़ देंगे। ये देखिए इन सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे मेरा इतना 1366.05 रुपया आया है। फिर हम देखिए यहाँ पे 427 में मतलब कि पूरे बच्चे 427 हैं और उसमें 3 रुपया 75 पैसा से हम गुणा किए हैं। तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया है 1601.25 पैसा, तो इतना आया है। अब हम क्या करेंगे, इतने में देखिए यहाँ पे 1601, तो इसमें हम इस यहाँ पे जो टोटल हम जोड़े हुए हैं इतना को घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 235 रुपया 20 पैसा अवशेष बचा है। तो इस पैसे में हम क्या खर्च दिखाएंगे, तो आइए हम इसको भी दिखा देते हैं। तो इस पैसे में हम दिखाएंगे अन्य सामग्री, जैसे कि नमक है, हल्दी है, मसाला इत्यादि जो भी सामग्री लगेगा, इस पैसे को हम यहाँ पे दिखा देंगे। और इसको दिखा देने के बाद से हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इतना अगर आ जा रहा है और टोटल बच्चे में 3 रुपया 75 पैसा को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, ये दोनों मैच होना चाहिए। मतलब कि जो हम सामग्री का जो डाटा हम निकाल रहे हैं, जो खर्चा हम निकाल रहे हैं, वो और जो 3 रुपया 75 पैसा के हिसाब से एक बच्चे पर बैठ रहा है, तो कुल बच्चों का हम जब निकालेंगे तो ये दोनों एक होना चाहिए। अगर ये दोनों एक हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रजिस्टर अच्छी तरह से बन गया है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इस तरह से आप सभी लोग रजिस्टर को तैयार कर लीजिएगा। फिर आइए हम यहाँ से बैक होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कॉलम 5 भी भर दीजिएगा उसी हिसाब से। क्रय की गई सामग्री की मात्रा भी आपको वहीं से निकल जाएगा और धनराशि भी निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8वें कॉलम में माह में अवशेष कन्वर्जन कास्ट रुपये में 4 - 7 यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है। तो अब इसको हम करेंगे कहाँ से, क्या करना है आइए हम दिखाते हैं। तो यहाँ से बैक होइए, थोड़ा सा इसको स्लाइड कीजिए। ये देखिए कॉलम 4, मतलब कि कॉलम 4 में जो कुल उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट है 6500 रुपया, इसमें और कॉलम 7 में जो खर्च हुआ है धनराशि मतलब कि 1601 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पर देखिए 6500 रुपया में हम 1601 रुपया 25 पैसा को माइनस कर देंगे और जो यहाँ पे अवशेष बचेगा जो धनराशि, उसको हम यहाँ कॉलम 8 में भर देंगे। यहाँ पर देखिए हम भर रखे हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग अपना रजिस्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम होगा, हस्ताक्षर होगा, मोबाइल नंबर होगा। उसी तरह से इधर ग्राम प्रधान का नाम होगा, हस्ताक्षर होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो इस तरह से पूरा रजिस्टर तैयार हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से रजिस्टर को तैयार कर लेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहनें इसको समझ के बना लें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद।